अब H1B वीजा में सिलेक्शन लक से नहीं होगा, सैलरी से तय होगा और इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स पर पड़ने वाला है। नई पॉलिसी के बाद एंट्री लेवल जॉब्स के चांसेस कम हो रहे हैं, एम्प्लॉयर्स ज्यादा सिलेक्टिव हो रहे हैं और पूरा सिस्टम अब हाई पेइंग रोल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे H1B वेज रीसेट क्या है, रूल्स कैसे बदल गए हैं, सिलेक्शन अब कैसे होने वाला है, इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका सबसे ज्यादा असर क्यों पड़ने वाला है और सबसे जरूरी आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी चाहिए ताकि चांसेस मजबूत रहें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सबसे पहले चेंज को सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले H1B वीजा सिस्टम लार्जली लॉटरी बेस्ड था, जहां सिलेक्शन रैंडम होता था। लेकिन अब सिलेक्शन वेज बेस्ड हो रहा है, यानी जिस जॉब का सैलरी पैकेज ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन चांस ज्यादा होगा। वेज लेवल्स को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के OEWS सिस्टम के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। लेवल 1 एंट्री लेवल और लेवल 4 सबसे एक्सपीरियंस्ड कैटेगरी। अब सिलेक्शन में लेवल 4 वालों को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा और लेवल 1 वालों के लिए चांसेस सबसे कम होंगे। इसका मतलब एकदम क्लियर है, अब सिर्फ डिग्री या फिर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप काफी नहीं होने वाला है, बल्कि जॉब का पे स्केल और रोल की क्वालिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गई है। सिस्टम का फोकस ये है कि H1B वीजा जेन्युइनली हाईली स्किल्ड और हाई पेड रोल्स को जाए ताकि मिसयूज कम हो सके और डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ अनफेयर कंपटीशन भी ना हो। अब इंडियन स्टूडेंट्स और जो अर्ली करियर प्रोफेशनल्स हैं उन पर इसका सीधा असर समझ लेते हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ाई करके ओपीटी या फर्स्ट जॉब पर होते हैं उन्हें यूजुअली एंट्री लेवल रोल्स मिलते हैं जो लेवल 1 या लेवल 2 वेज कैटेगरी में आते हैं। अब नई पॉलिसी जो है वो इन्हीं कैटेगरीज के चांसेस को सबसे ज्यादा कम कर देती है, यानी फ्रेश ग्रेजुएट्स के नए H1B सिक्योर करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसके उलट एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स या हाई सैलरी ऑफर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्लियर एडवांटेज मिलने वाला है। डेटा ये भी दिखाता है कि हायर वेज कैटेगरीज में जो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, जबकि लोअर वेज वाले एप्लीकेंट्स पीछे रह जाते हैं। अब एम्प्लॉयर्स के बिहेवियर को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, पहले कंपनीज जो थी वो ज्यादा रजिस्ट्रेशन डालती थी और लॉटरी पर डिपेंड करती थी, लेकिन अब उन्हें हर एक एप्लीकेशन को स्ट्रैटेजिकली फाइल करना होगा। जॉब रोल, सैलरी लेवल और कैंडिडेट प्रोफाइल को मैच करना बहुत जरूरी हो गया है। कई कंपनीज अब लो वेज रोल्स के लिए स्पॉन्सरशिप देने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन चांसेस कम हैं। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर समझना चाहिए। H1B सिस्टम में वेज लेवल सिर्फ सैलरी नहीं होता, बल्कि ये जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी, रिक्वायर्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होता है। एम्प्लॉयर को ये जस्टिफाई करना होता है कि ऑफर्ड सैलरी यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फेयर है और रोल जेन्युइनली स्पेशलाइज्ड है। अगर मिसमैच हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट या RFE आ सकता है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ लीगल राइट ये है कि अगर आपका केस प्रॉपर्ली फाइल्ड है, सैलरी जस्टिफाइड है और रोल कंप्लाइंट है तो आपको फेयर कंसिडरेशन मिलना चाहिए। लेकिन सिस्टम अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, इसीलिए जो इनकम्प्लीट या वीक केसेस हैं वो जल्दी रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसका असर जो है, इसका जो मतलब है वो ये नहीं है कि चांसेस खत्म हो गए हैं, बल्कि कंपटीशन स्ट्रक्चर्ड हो गया है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की। देखिए, पहला तो क्या है, स्किल्स को आपको अपग्रेड करना है। अगर आप हायर वेज ब्रैकेट में आना चाहते हैं तो स्पेशलाइज्ड स्किल्स, एडवांस्ड डिग्री और नीश डोमेन नॉलेज बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, जॉब सिलेक्शन सिर्फ जॉब मिलना काफ़ी नहीं है, यानी कि बल्कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रोल किस वेज लेवल में आता है। तीसरा, एम्प्लॉयर अलाइनमेंट। एम्प्लॉयर को भी ये समझना होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन, सैलरी और कैंडिडेट प्रोफाइल प्रॉपर्ली अलाइंड हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चेंज सिर्फ सिलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग को भी अफेक्ट करता है। अब यूएस में पढ़ाई करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को पहले से प्लान करना होगा कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें किस तरह के रोल्स टारगेट करने हैं ताकि H1B पाथवे रियलिस्टिक बनता रहे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।